तो हम अभी दूसरे मंदिर जा रहे हैं। ये हालत टाइट हो चुकी है। बनेगी नहीं। सब तैयार हो चुकी है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो पूरी पलटन आ रही है पीछे से अभी। तो अब चलते मेन मंदिर में जहाँ हमें जाना है। तो गाइस अभी सामान लेने हैं जो प्रसाद होता है। यहाँ पे सबने प्रसाद ले लिया था, मतलब हम लोग, हमारी फैमिली ने और हमारे ताऊ जी की फैमिली ने। सो प्रसाद लेने के बाद हम सीधा गए मंदिर में जहाँ हमें दर्शन करने थे श्री बाबा बालकनाथ जी के। सो यहाँ पर ढोल भी बजते हैं, मतलब बहुत अच्छी वाइब रहती है यहाँ पे। सो आप भी जा सकते हो हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर ज़रूर जाना आप दर्शन करने के लिए अगर आपका कोई प्लान बनता है हिमाचल जाने का। तो फिर हम जा रहे थे मंदिर की ओर। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों में जो सिंगी होती है बाबा जी की वो भी वहाँ पर मिल रही थी और मेरी मम्मी ने वो ली भी थी। और यहाँ पर बंदर तो बहुत ही, जैसे वृंदावन में बंदर होते हैं ना वैसे यहाँ पर भी थे। और इतनी चैं चैं करते हैं ना बंदर भी यहाँ पे कि डर लग जाता है कि छीन के ना ले जाए कुछ। फिर यहाँ पे हम फिर चले सीधा। बाबा जी के मंदिर में एक रूल है कि जो लेडीज़ और जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे रास्ते से जाती है, मतलब वो मंदिर की जो मेन मूर्ति होती है उसको दूर से ही देखती है, उसके पास नहीं जाती है। और जो जेंट्स और लड़के होते हैं वो पास जाके वहाँ पे दर्शन करके माथा टेक के प्रसाद चढ़ा के वहाँ से आते हैं। और यहाँ पे हम रास्ता, पता नहीं कहाँ से रास्ता था वो हम बार बार भूलने में थे, हमें मिल नहीं रहा था रास्ता कि हम कहाँ को जाएं। तो जहाँ पे लोग जा रहे थे हम वहीं को गए। और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके भी बहुत सारे रास्ते थे तो हम भटक जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे झंडे चढ़ाए थे बाबा जी के, उसके बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे नई, और व्यू भी था पहाड़ों का, और बहुत सारी चीज़ें थी। और मंदिर में जाके तो अलग ही शांति मिलती है सबको। यहाँ पे ताऊजी लोग, पापा लोग सब झंडे लगा रहे थे। फिर झंडे लगाने के बाद सीधा हम दूसरी साइड गए क्योंकि हमें वहाँ दर्शन नहीं करने थे, हमें दूर से ही दर्शन करने थे। यहाँ पे मेरा भाई झंडा बांध रहा था अंशु। तो मेरी मम्मी बता रही थी यहाँ बांध वहाँ बांध, क्योंकि बेचारा डंडा फंसा नहीं पा रहा था वो। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे फंसा। फिर हम गए दूसरी साइड जहाँ के हमको दर्शन करने थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी थी अलग ही हमारे लिए, जो लेडीज़ और लड़कियाँ होती हैं। फिर हमने सीढ़ी चढ़ी, और सीढ़ी चढ़ने के बाद जो व्यू था जिसको हम सालों से देखना चाहते थे बाबा जी को, वो हमें दिख गए थे फाइनली। हमारी जो ट्रिप थी वो सफल हुई यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी बाबा जी की। तो जय बाबे दी ज़रूर लिखना। फिर यहाँ पर पापा लोग भी आ गए थे प्रसाद वर्साद लेके, तो हम सीधा गए नीचे। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और प्रसाद भी मिला था इनको तो वो भी ले रहे थे। तो फिर हमारी ये जर्नी, हमने जो सालों से प्लान बनाया था कि हम जाएंगे बाबा जी, जाएंगे बाबा जी। और मैं एक बात बताती हूँ कि मैं आज 15 साल की हूँ और मैं 15 साल में मैं पहली बार आई हूँ बाबा जी। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरा तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ। हमने हिमाचल देखा, हमने बाबा जी की मंदिर देखा, तो बहुत अच्छा लगा फील। फिर यहाँ पे रास्ते में ही बहुत सारी मतलब आइटम्स थे, मतलब कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे बहुत कुछ था। फिर हम जा रहे थे फिर दूसरे मंदिर, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है बट मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ जितना मुझे पता है। वहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ना पहले बकरे भी चढ़ते थे, मतलब सब कुछ होता था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक अब ये है कि आप बकरा नहीं चढ़ाओगे पर बकरे के पास जाओगे, और उसमें जो अगर आपको बकरा अपना गर्दन वर्दन हिलाते हैं तो अगर वो हिला दे, पूँछ हिला दे, कुछ भी कर दे, तो आपकी जो ये प्रसाद चढ़ाना, जो आपकी ये जर्नी है, जो आपका आपने भगवान जी से आशीर्वाद लिया है, तो ये सब कुछ सफल हो जाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे अंदर तो वीडियो नहीं बनानी दी वहाँ पे जो भी कर रहे थे वो, क्योंकि अलग अलग सबके वो होते हैं, नहीं बनाने दे रहे थे तो कोई बात नहीं, पर हमने नहीं बनाई वहाँ पे वीडियो ज़्यादा। मैंने बाहर बाहर से ही शूट करी थी। यहाँ पे बहुत सारे बकरे थे, बहुत कुछ था यहाँ पे भी। और यहाँ का व्यू जो था वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि पहाड़ियाँ दिख रही थी। और यहाँ पे सिर्फ मेरे भाई, मेरी मम्मी और मतलब जो
लड़के हैं उन्हीं का काम था, और जो लड़कियां मैं और मेरी बहन उनका कुछ काम नहीं था, तो हम साइड में ही बैठ गए थे। फिर यहाँ पे हम वापस आए दर्शन करने के बाद, और जो प्रसाद मिला था हम उनको पन्नियों में भर रहे थे, क्योंकि जो ये टोकरियाँ होती हैं उनको हमें वापस देना होता है। अभी दूसरे मंदिर जा रहे हैं, दिखाती हूँ ऊपर जाके। चढ़ाई करनी पड़ रही है गाइस। चल उठा गाइस, सीढ़ी चढ़ो। इसकी हालत टाइट हो चुकी है। देखिए क्या है, देखिए 5 बजे खत्म हो जाएगा। फिर हम गए थे शिव जी के मंदिर पे, जहाँ पे जो बाबा जी हैं उनकी चरण पादुका थी, मतलब जो चरण है उनके, मतलब पैर, उन वहाँ पे उनके छाप हैं। तो जब किसी ने उनसे बोला था कि मुझे नाम याद नहीं है, उनसे किसी ने बोला था कि तू जहाँ भी जाएगा अपनी निशानी छोड़ के जाएगा, तो बाबा जी ने अपने पैरों के निशान यहाँ छोड़े थे। इसको हम चरण पादुका बोलते हैं, और वो अभी तक हैं और वैसी हैं जैसे वो छोड़ के गए थे। और यहाँ पे हमारी रिद्धि भी जो बाबा जी की मूर्ति थी वो देख रही थी। और फिर हम गए वापस, और यहाँ पे बहुत सारे जंगल था, बहुत ग्रीनरी बोल सकते हैं आप वो थी। फिर से हमें बैक जाना था, वो इतनी चढ़ाई करके हम फिर से बैक आए। सो गाइस अभी हम मतलब वहाँ से मंदिर से आने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि मैं कल रात से नहीं सो रही, उससे मतलब 1 दिन हो गया मुझे बिना सोए। मुझे तो बहुत गंदी नींद आ रही थी, सबको आ रही थी, तो थकान इतनी लग गई थी। 12 घंटे हमने सफ़र करा, 4 बजे से हम चल रहे हैं और 4 बजे हम पहुँचे थे यहाँ। और ये अच्छा था कि हमारा नंबर एकदम आगे था बाबा बालकनाथ में। तो और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जहाँ सपना देखे थे हम पहुँच गए। सो बहुत खुशी भी है। और एक मौसम देखो आप यहाँ पे, बस अभी खाना खाने जाएंगे नीचे, तब बताऊँगी क्या होता है। और तब तक लिए मैं इस वीडियो को यही रखती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं लाऊँगी आपके लिए इंटरेस्टिंग हिमाचल के ब्लॉग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।